डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के बारे में। लास्ट मॉड्यूल 1 में हम लोग ने डिस्कस किया था फॉर्मूले। हम लोग ने इसमें 12 फॉर्मूलेस किए थे एंड बाय यूजिंग दोज 12 फॉर्मूले टुडे वी विल सॉल्व फ्यू न्यूमेरिकल्स। तो आपके टेक्स्ट बुक का अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो वो आपके स्क्रीन पे ये रहा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन है अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट and internal resistance 1 ohm is connected in parallel with the another battery of EMF 1 volt and internal resistance यहाँ पे एक मिसिंग है, internal resistance यहाँ पे आ जाएगा 1 ohm, right? With their like poles are connected together। मतलब सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको सॉल्व कैसे करना है ये तुरंत पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो बैटरीज है, एक है 4 वोल्ट की और दूसरी है 1 वोल्ट की, जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम एंड 1 ओम, राइट। तो मैं अगर डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा कि भाई एक आपके पास एक बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये दूसरी बैटरी, उसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दोनों आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। ये है पहले सेल का ईएमएफ, ये है दूसरे सेल का ईएमएफ, ये है R1 और ये है R2। फिर क्या बोला आगे देखिए, विद देयर लाइक पोल्स आर कनेक्टेड टुगेदर। तो ये प्लस है, ये कनेक्टेड है ये प्लस के साथ में, ये माइनस है, ये कनेक्टेड है इस माइनस के साथ में, मतलब दिस कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। आगे देखिए जैसे मैंने बनाया उसी तरह से लिखा है, द कॉम्बिनेशन इज यूज टू सेंड अ करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ohms। देखो ये प्लस है तो यहाँ से करंट जाएगा से I1, यहाँ से करंट जाएगा से I2। तो ये दोनों करंट जब यहाँ पे सपोज मिलेंगे तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, राइट। तो सपोज ये हो गया आपका I1 प्लस I2 एंड सपोज इसको मैं कैपिटल I ले लेता हूँ टोटल करंट। ये टोटल करंट कहाँ से मैं पास कर रहा हूँ, थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसका नाम है कैपिटल R। मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया। तो इसमें से कितना करंट पास हो रहा है, I करंट पास हो रहा है। आगे क्या पूछा है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 2 ohms है। तो कैलकुलेट द करंट थ्रू दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आपको यही करंट I की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसे मैं कैसे फाइंड आउट करूं, देखिए मैं इसमें थोड़ा सा 11th के कुछ कंसेप्ट को यूज करूंगा। क्या मैं इस सर्किट को थोड़ा सा मैं छोटा कर सकता हूं, तो आंसर यस, मैं इसको छोटा कर सकता हूं। कैसे करूंगा, देखिए ये दो सेल को अगर मैं इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल दूं, ये रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस का अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दूं तो ये 2 की जगह पे 1 हो जाएगा और ये भी 2 की जगह पे 1 हो जाएगा, मतलब टोटल 4 की जगह पे आपको सिर्फ 2 मिलेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए, मैंने E1 और E2 को ई इक्विवेलेंट फॉर्मूले से दोनों को कंबाइन कर दिया और इसको मैंने R इक्विवेलेंट फॉर्मूले से इसे मैंने कैलकुलेट कर दिया। मैं आपको भी थोड़े टाइम में फॉर्मूला बताऊंगा क्या है, पहले मैं सर्किट आपको समझा देता हूं हम लोग इसे कैसे करने वाले हैं। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ये हो गया R, ये हो गया E इक्विवेलेंट, ये हो गया R इक्विवेलेंट। इसमें से करंट कितना पास हो रहा है, I करंट पास हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ तक तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग ने इसे कैसे किया है, राइट। आगे देखिए क्या मैं इसे और तरीके से इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, क्या कोई और तरीका है मॉडिफाई करने का? यस, एक और तरीका मुझे दिख रहा होगा, आपको भी दिख रहा होगा। ये जो R इक्विवेलेंट है और ये जो R है ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। देखो एक के बाजू में कनेक्टेड है, तो ये दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल R टोटल रेजिस्टेंस, या मैं इसको लिख सकता हूँ RS दैट इज सीरीज रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R। तो ये सर्किट और भी छोटी बन जाएगी। ये सर्किट अब आपको ऐसी दिखेगी, एक आपके पास एक वोल्ट है या एक ईएमएफ है, उसमें एक रेजिस्टेंस है, और मैं थोड़ा सा इसको जैसे दिया है वैसा ही थोड़ा सा प्लॉट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में और अच्छे से। ये दोनों सीरीज रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया आपका RS और ये हो गया E इक्विवेलेंट। तो क्या आप करंट निकाल सकते हो बाय यूजिंग फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू IR? आंसर इज यस, बिकॉज V इज यहाँ पे अपने केस में ये इक्विवेलेंट हो जाएगा और I चाहिए, R तो आपके पास दिया ही है, इन दोनों को डिवाइड कर दो आपको I आ जाएगा। मतलब इन शॉर्ट हम क्या करने वाले हैं आपको समझ में आ गया है। अब चलिए इसी चीज़ को यहाँ पे आप सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे E इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है, E इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, आपको बता दूं मैं, पहले सेल का ईएमएफ, दूसरे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस,
दूसरे सेल का ईएमएफ और पहले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे R1 प्लस R2 आ जाएगा, राइट। मैं गिवन लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में ऊपर की तरफ, ताकि आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। मैं थोड़ा कलर अलग यूज़ कर लेता हूँ पेन का, सो दैट आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आए ये दोनों में। तो चलिए मैं थोड़ा ब्लैक कलर यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे E1 जो है वो आपको पता है दैट इज़ 4 वोल्ट, जो E2 है वो है आपका 1 वोल्ट, जो R1 है वो है आपका 1 ओम, और ये R2 भी आपका जो है वो 1 ओम्स है, और एक और है कैपिटल R विच इज़ इक्वल टू 2 ओम्स। ये सब दिया हुआ है, अब मुझे बस इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं कुछ और भी चीज़ें मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे दो फॉर्मूले मुझे लगेंगे, एक तो इक्विवेलेंट इस सर्किट के लिए, ये जो सर्किट है इसके लिए, और दूसरा लगेगा आपको आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। आप 11th में जब ये चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, तो उसमें आपको ये लास्ट में ये पार्ट आपको मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब मैं ई इक्विवेलेंट को सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर आएगा, देखो E1 की वैल्यू डाल दो दैट इज 4 इंटू R2 की वैल्यू डाल दो दैट इज 1 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा डायरेक्टली, ये हो गया 5 बिकॉज 4 प्लस 1, राइट। तो 5 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया ई इक्विवेलेंट, राइट। ई इक्विवेलेंट हो गया, ये वोल्ट में आएगा, ठीक है। तो ये तो आपका सॉल्व हो गया। अब आगे आते हैं आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए करते हैं। तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा 1 इंटू 1 बिकॉज ये दोनों 1 1 है, 1 प्लस 1 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया आपका आर इक्विवेलेंट दैट इज 1/2 ओम्स। होपफुली इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूँ मैं, देखिए नीचे की तरफ, ये मैंने आर इक्विवेलेंट निकाल दिया, मैंने ई इक्विवेलेंट निकाल दिया। अब बताइए मैं क्या निकालूं, मैं निकालूंगा आर एस, राइट। क्योंकि देखो ये दोनों वैल्यूज आ गए मेरे पास, ई और आर आ गया। अब मैं आर एस निकाल देता हूँ। आर एस कितना आएगा, आर एस का फॉर्मूला है यहाँ पे आर इक्विवेलेंट जो भी आया है प्लस उसमें मैं कैपिटल आर को ऐड कर दूंगा, बिकॉज ये दोनों सीरीज में है, राइट। देखो ये दोनों सीरीज में है, तो मैं लिख दूंगा इसको विच इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट आपका है 1/2 और कैपिटल आर है आपका 2, तो ये आ गया आपका 5/2 ओम्स। कैसे आया, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5/2, राइट। अब देखो आर एस भी आ गया, अब मेरे पास ये सर्किट आ गई। अब इस सर्किट को मैं सॉल्व कैसे करूं, बहुत ही सिंपल है, V इज इक्वल टू आई आर। या अपने केस में जो V मैं पहले लिख देता हूं, V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला होता है। बट ये फॉर्मूला अपने केस में मॉडिफाई होकर आ जाएगा। देखिए ये जो अगर किसी भी बैटरी से कोई रेजिस्टर जब कनेक्ट होता है तो वो ई इक्विवेलेंट ना रह के पोटेंशियल बन जाता है। पर ये आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप याद रख लेना, ये जो V है, ये जो ई इक्विवेलेंट है दैट बिकम V। पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ई इक्विवेलेंट ये हो गया आपका यहाँ पे I, तो I एज इट इज है, और जो R है अपने केस में वो बन जाएगा RS, राइट। तो बताइए I कितना होगा, देयरफॉर I इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय RS, राइट। ई इक्विवेलेंट कितना, ध्यान से देखिए, ये ऊपर वाले ऊपर से 5/2 डिवाइडेड बाय RS कितना है आपका, देखिए यहाँ से मैंने RS निकाल दिया। तो ये मैं इसको बॉक्सेस में कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और भी समझ में आए मैं कौन कौन सी वैल्यूज यूज कर रहा हूँ, राइट। दिस आर दी बॉक्सेस, ये भी आपका RS विच इज इक्वल टू RS, ये मैं आपको यहाँ पे बॉक्सेस में कर लेता हूँ। तो देखिए RS की वैल्यू क्या है, अगेन 5/2, मतलब ये इसे कट गया और आपको आंसर आ गया 1, देयरफॉर I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ये आपका आंसर है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो ये समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में, बने रहिए मेरे अगले मॉड्यूल तक। थैंक यू।